भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मंगनी का फंक्शन तो ख़त्म हुआ, लेकिन अर्जुमन तो कई दिन तक इस बात को डिस्कस करती रहेंगी सलार के सामने कि इतने घुटन ज़दा माहौल में उन्होंने ये फंक्शन किया, इतने बड़े लेवल पर करना चाहती थी मैं तुम्हारी एंगेजमेंट, लेकिन सज्जल की ज़िद ने, पता नहीं वो लोग इस घुटन ज़दा घर में कैसे रहते हैं। मुझे तो सोच कर भी घुटन हो रही है। और मैं तुम्हें बता रही हूँ सलार, अगर तुम्हारी शादी का फंक्शन भी वहाँ पर हुआ तो मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आऊँगी। खैर सलार अपनी आनी को रिलैक्स करवाता है कि आप बेफिक्र रहें, शादी का फंक्शन जहाँ आप चाहेंगी वहीं होगा, सज्जल से मैं बात कर लूँगा। वहीं अर्जुमन के इरादे तो कुछ और ही हैं। सलार की खुशी के लिए वो सज्जल के लिए मान तो गई हैं, लेकिन दिल से नहीं मानी। अभी भी अंदर ही अंदर प्लानिंग्स चल रही हैं कि रमशा को इस्तेमाल करके किस तरह एक तीर से दो शिकार करें, सलार और सज्जल की शादी भी रुकवाएं और रमशा को तैमूर पाशा की नज़रों से भी गिराएं। इसीलिए तो रमशा से बात करती हैं कि तुम्हें सलार और सज्जल की एंगेजमेंट में देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी बदल सकती हो या पीछे हट सकती हो। हार मानने वाली तुम हो नहीं। जिस पर रमशा मुस्कुराते हुए कहती है कि आप तो मुझे मेरी फैमिली से भी ज़्यादा अच्छे से जानती हैं। इस पर अर्जुमंद मुद्दे की बात पर आती हैं कि बताओ आगे क्या प्लान है। इस पर रमशा जवाब देती है कि अगर किस्मत साथ दे तो शादी तो एक दिन पहले भी कैंसिल हो सकती है। इस पर अर्जुमंद हैरान, क्या मतलब, कैसे कैंसिल होगी? सलार सज्जल से शादी करने से कैसे इनकार करेगा? लेकिन इस सब के लिए रमशा काफ़ी बड़ा प्लान बनाकर बैठी है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाएगी ताकि तैमूर पाशा अपनी इस बेटी की खुशी के लिए सज्जल और सलार की शादी ख़त्म कर दें। लेकिन हकीकत में इसका प्लान इसी पर उलट हो सकता है कि अपनी जान से ही जाए। अगर अर्जुमंद के साथ अपने इस प्लान को शेयर करेगी तो अर्जुमंद की तो पूरी कोशिश होगी कि वो रमशा का साथ देकर इसे हमेशा के लिए तैमूर पाशा की ज़िंदगी से निकाल बाहर करें। वहीं दूसरी तरफ सज्जल, जिसने अपनी माँ के कहने पर दोबारा से तैमूर पाशा के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया और सलार इसे वापस देखकर बहुत खुश है। इसीलिए ऑफिस में इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इसे कहता है कि मेरे लिए तो बस यही काफ़ी है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट दोबारा से जीत लूँगा और इस उम्मीद पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अब सज्जल जो सलार के सामने खामोश है, क्योंकि इसे अभी भी यकीन नहीं कि इसकी और सलार की मंगनी हो चुकी है। खैर ऑफिस से वापसी पर वो अपनी गाड़ी पर जा रही थी जब गाड़ी ख़राब होती है और सलार इसे देखकर इसके पास अपनी गाड़ी रोकता है। क्या हुआ सज्जल? जिस पर सज्जल बताती है कि पता नहीं, गाड़ी अचानक से बंद हो गई। वो इसे कहता है कि अपनी गाड़ी को लॉक करो और मेरी गाड़ी में आकर बैठो। सज्जल इनकार करती है, नहीं मैं ऑटो में चली जाऊंगी। तो वो गुस्सा करता है, सज्जल मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं। इसके गुस्सा करने पर सज्जल हैरत से इसे देखती है, जिस पर सलार कहता है तुम जिद क्यों कर रही हो, चलो साथ मेरे। अब सज्जल इसकी गाड़ी में बैठ तो जाती है और जहाँ रास्ते में सलार इसे गजरे दिलवाता है, इसके हाथों में पहनाता है, इसकी तारीफ करता है। खैर सज्जल घर जाकर ये गजरे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख लेती है जब रमशा की नज़र इन गजरों पर पड़ती है और वह सज्जल से सवाल करती है ये गजरे कहाँ से आए हैं। जिस पर सज्जल जवाब देती है कि सलार ने दिलवाए हैं। ये सुनकर रमशा हैरत से देखती है जैसे सलार से ये गजरे लेकर सज्जल ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वहीं दूसरी तरफ ताबिश की स्टोरी तो काफ़ी अजीब चल रही है। इसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। छोटी छोटी बात पर इसे गुस्सा आता है, नाराज़ हो जाता है और ख़ुद तरसी का आलम इतना कि बस अपने रोने रो रहा है अपनी बीवी के सामने। इसे किचन में काम करते देख फिर से दौरा पड़ता है और अलीज़े के सामने दुखी होकर कहता है कि अलीज़े पाशा से अलीज़े ताबिश बनने में सिर्फ तुम्हारा सरनेम चेंज नहीं हुआ, तुम्हारी तकदीर भी बदल गई है। हकीकत यही है कि अब शायद तुम थकने लगी हो, लेकिन थक तो वो खुद चुका है जॉब ना मिलने की वजह से, और सारा गुस्सा आकर अलीज़े पर निकाल रहा है। जब अलीज़े इसे कहती है ताबिश आखिर तुम्हें हुआ क्या है, जिस पर ताबिश सवाल करता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रहती अलीज़े। अलीज़े परेशान, तुमसे किसने कहा? जिस पर ताबिश कहता है तुम्हारे रवैये ने। अलीज़े को समझ नहीं आ रही कौन सा रवैया ताबिश, क्या कह रहे हो तुम, गलत जज कर रहे हो। लेकिन ताबिश ने तो तहिया कर लिया है कि अलीज़े को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लेगा। जो हालात इसके चल रहे हैं, सच में नहीं लग रहा कि अलीज़े ज़्यादा देर इस मायूस इंसान के पास टिकेगी। बेचारी इतनी कोशिश कर रही है, लेकिन ताबिश को तो खुद तरसी का बुखार चढ़ा हुआ है।